देवशयनी एकादशी क्या है, इसमें शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं, आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। देवशयनी एकादशी इस साल 10 जुलाई को विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में हो रही है। देवशयनी एकादशी से सारे आने के बाद सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं और दिवाली के बाद देव उठनी 11 के बाद सारे कार्य प्रारंभ होते हैं। विवाह वगैरह, मुंडन, छोटे से छोटे कार्य और बड़े से बड़े सभी शुभ कार्यों को वर्जित कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या अवधारणा है, क्या परंपरा है, क्यों किया जाता है, इस पे चर्चा की जाती है। श्रीमद् भागवत में एक कहानी है कि भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बहुत कम साइज का बनकर पृथ्वी लोक पे आते हैं और वामन अवतार बाद में कहलाता है वो, तो वामन बनकर यानी कम साइज के बन के ब्राह्मण के वेश में आते हैं और राजा बलि के पास पहुंचते हैं। राजा बलि से दान मांगते हैं और राजा बलि से कहते हैं 3 पग भूमि तक, मेरे 3 कदम तक भूमि तक मुझे भूमि दान कर दो। बहुत दानवीर होते हैं राजा बलि। जब भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर जब उनके पास आते हैं तो जब वो 3 पग भूमि मांगते हैं तो एक पग तो वो पृथ्वी पे रखते हैं, दूसरा पग स्वर्ग पे रखते हैं और तीसरा पग रखने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। जब राजा बलि अपना सिर आगे कर देते हैं, सिर आगे करने पे वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन पाताल लोक में पहुंचने के बाद भगवान विष्णु उनकी भक्ति और दानवीरता से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। जब वो पाताल लोक में चले जाते हैं तो वर मांगने को वामन जी कहते हैं, तो वो राजा बलि कहता है कि आप लोग मेरे साथ पाताल में विश्राम करो और मेरे साथ रहो। तो इस अवधि में पाताल लोक में रहने लग गए। तो 4 महीने तक भगवान विष्णु और सभी देवी देवता पाताल लोक में विराजमान होते हैं। ये जो एकादशी आती है विष्णु एकादशी भी कहलाती है क्योंकि ये वामन भगवान ने इस पर वर मांगा था। तो इसमें भगवान और सारे देवताओं की उपस्थिति पाताल लोक में हो जाती है। तो हर कार्य, हमारे जो शुभ कार्य किए जाते हैं उसमें देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। हम छोटे से छोटे काम में वायु, वरुण, पृथ्वी, अग्नि सभी देवताओं को आह्वान करके बुलाते हैं क्योंकि ये 4 महीने तक लोग बाग सभी सारे देवता पाताल लोक में चले जाते हैं। भगवान विष्णु को भी हम बुलाते हैं हर कामों में, जैसे मकान का मुहूर्त है, शादी है, विवाह, सब में ईश्वर को बुलाना, आह्वान करना होता है। तो इन देवी देवताओं को नहीं उपस्थिति होने के कारण शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। वैसे जैन धर्म में चतुर्मास का बहुत प्रावधान है। सारे ऋषि मुनि, जैन धर्म के साधु साध्वी 4 महीने तक एक ही जगह बैठ कर अपने जप तप से अपनी ईश्वर की आराधना कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साथ में ही हमारे यहाँ देखा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो कृषि कार्यों में आम जनता 70% से ज़्यादा लोग बाग पहले तो कृषि कार्यों में संलग्न रहते थे। उन्हें एक तरह से छूट देने के लिए भी 4 महीने तक जब वो खेती के काम में वर्षा के मौसम में रहते हैं संलग्न, तो उन्हें काम करने के समय विवाह वगैरह का मुहूर्त नहीं रखा जाता है, जिससे उनके कार्यों में, कृषि कार्यों में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हम वैदिक ज्योतिष में और सभी जगह देखते हैं कि किसी भी काम को वैवाहिक जीवन या किसी भी शुभ कार्यों के लिए देवशयनी एकादशी से लेके देव उठनी 11 तक 4 महीने तक सभी कार्यों में वर्जित रहता है। इस वर्ष 10 जुलाई 2022 को ये 11 है, इससे शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। आपको भी कोई कार्य करना है तो जल्दी से जल्दी कीजिए। आपने अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।